महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अजित पवार ने एक बार फिर पार्टी से बगावत करते हुए डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण के बाद अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनसीपी पार्टी मेरे साथ है और हम आगे भी सभी चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़ेंगे। सबसे ज्यादा पार्टी के सदस्य और विधायक मेरे साथ हैं। पार्टी का नाम और सिंबल मेरे साथ ही रहेगा। और इसी के पलटवार में शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एनसीपी उनकी बनाई पार्टी है और वो इसे दोबारा मजबूत करके दिखाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद अजित पवार ने क्या कहा। अजित पवार ने एनसीपी को तोड़ने के बाद एनसीपी पर भी दावा ठोक दिया है। उन्होंने शरद पवार को चुनौती देते हुए पार्टी पर भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकांश विधायक हमारे फैसले से संतुष्ट हैं। हमने एनसीपी पार्टी के साथ इस सरकार का समर्थन किया है। हम सभी चुनाव एनसीपी के नाम पर ही लड़ेंगे। हमने एनसीपी के लगभग सभी विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार के साथ आने का फैसला लिया। अगले विस्तार में कुछ अन्य मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर मैंने अपना मत पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने रखा था। आने वाले दिनों में युवा नेतृत्व को मौका दिया जाएगा। कुछ लोग हमारे फैसले को लेकर अलग अलग तरीके की बयानबाजी करेंगे, लेकिन हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र का विकास हमारे लिए सबसे पहले है। हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे अधिकांश विधायक हमारे फैसले से संतुष्ट हैं। हम सभी चुनाव एनसीपी के नाम पर ही लड़ेंगे। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एनसीपी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 9 सालों में देश अच्छे से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को हराने के लिए आज सभी विपक्षी दल साथ में आ रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक में कुछ आउटपुट सामने निकलकर नहीं आता है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि कुछ विधायकों से इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो देश से बाहर है, लेकिन मैंने उन सभी से बात की है और वो हमारे फैसले से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि पहले नागालैंड में एनसीपी के साथ विधायक थे और पार्टी के फैसले पर सभी विधायक बीजेपी के साथ चले गए थे। अगर हम नागालैंड में बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो यहाँ बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते। हम महाराष्ट्र की भलाई के लिए सब कुछ करेंगे। अजित पवार की बगावत पर शरद पवार ने भी मीडिया से बात की। इस बातचीत में शरद पवार ने साफ किया कि सरकार में शामिल होने का फैसला अजित पवार का है और किसी ने भी उनसे इस बारे में बात नहीं की। पवार ने यह भी कहा कि वो जनता के बीच जाएंगे और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। शरद पवार ने यह भी कहा कि जो लोग मंत्री बने हैं उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखी और उनके खिलाफ ईडी के केस हैं। शरद पवार ने कहा कि अजित पवार ने पार्टी की भूमिका से अलग स्टैंड लिया है। कल उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है। कुछ लोगों ने पार्टी पर दावा किया है। कुछ ही दिन में सच्चाई सामने आ जाएगी। 1980 में चुनाव के बाद भी कई विधायकों ने मेरा साथ छोड़ दिया था और मेरे साथ सिर्फ 5 विधायक रह गए थे। उसके बावजूद मैंने फिर से पार्टी को खड़ा किया और जो लोग पार्टी छोड़कर गए वो चुनाव हार गए। इस तरह की बगावत पहले भी देखी है। जो मैंने तब किया था वो मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। शरद पवार ने कहा कि मेरा महाराष्ट्र की जनता पर पूरा भरोसा है। 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले भी ऐसा ही कहा गया कि मेरे लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैंने पार्टी को बनाया और 2014 के मुकाबले 2019 में एनसीपी के ज्यादा विधायक बने। शरद पवार ने कहा कि हम अजित पवार के साथ नहीं हैं। मैं महाराष्ट्र में घूमकर जनमत बनाऊंगा। एनसीपी किसकी है इसका फैसला लोग करेंगे। शरद पवार ने कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी किसी से भी अभी तक बात नहीं हुई है। अजित पवार से भी बात नहीं हुई है। शरद पवार ने कहा कि वो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं। बगावत करने वाले नेताओं को लेकर शरद पवार ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने पार्टी का महासचिव बनाया था, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शरद पवार ने कहा कि वो महाराष्ट्र में घूमेंगे और लोगों से समर्थन मांगेंगे। पवार ने कहा कि लोगों को पता है कि पार्टी मैंने बनाई है। शरद पवार ने विपक्षी एकता को लेकर कहा कि वो और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ेंगे। पवार ने कहा कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं। अजित पवार को जनता जवाब देगी। आपको बता दें कि अजित पवार के साथ 9 मंत्रियों ने शिंदे सरकार में शपथ ली है। इन मंत्रियों में छगन भुजबल के साथ कई अन्य बड़े नेता भी शामिल हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल रहे।